नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार मेधावी मुनि की कन्या उनके मरने पर विलाप कर रही थी। उसके आगे का जो भी वृतांत है उसे अब आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री सूत जी बोले, इसके बाद विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृतांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुने, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने मेधावी की मृत्यु के बाद क्या किया और फिर किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया, ये सब भी विस्तार पूर्वक बताइए। श्री नारायण बोले, अपने पिता को याद करते करते और बराबर शोक करते करते उस घर में कुछ समय उस कन्या का बीत गया। यूथ से भ्रष्ट हुई हिरनी की तरह घबराई, शून्य घर में रहने वाली, दुख रूप अग्नि से उठी हुई भाप द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए हृत कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली, अति दीना घिरी हुई सर्पिणी की तरह अपने घर में अपने दुख को सोचती और दुख से मुक्त होने के उपाय को ना देखती हुई उस कमज़ोर होती हुई को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर जी के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, वह दुर्वासा आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालापन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षित करने वाली विद्या उन्हें दी। और हे राजन, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता, दुर्वासा को बिठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों रास्ते में चलने लगे, तब चलते चलते रास्ते में बहुत तेज से हमारे तालू और होठ सूख गए थे। जिस रुक्मणी के ऐसे जल चाहने वाली रुक्मणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते चलते ही पांव के आगे के भाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वही भोगवती ऊपर से बहने लगी। इसके बाद उसी के जल से, हे महाराज, रुक्मणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास को बुझना देखकर उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा ऋषि क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने शाप दे डाला। क्रोधित होकर कहने लगे, बड़ा आश्चर्य है, हे श्री कृष्ण, रुक्मणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, इसलिए स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों का वियोग होगा। और इस प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को शाप दे दिया था। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तप रूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधायुक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेकों तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर बड़े धीरज के साथ मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी जी अपने आश्रम में लाई थी, ठीक वैसे ही यह भी दुर्वासा जी को अपने घर में लाकर अर्घ्य पाद्य और अनेकों प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर आदर पूर्वक पूजन करके बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधो, मेरी अभाग्या के घर में आज आपका शुभागमन कैसे हुआ? हे मुने, आपके आगमन से तो आज मेरा भाग्योदय हुआ है, या फिर मेरे पिता के पुण्य के प्रवाह से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए ही आप मुनि यहाँ पर आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पांव की धूल जो है वो तीर्थ रूप है, और उस धूल का स्पर्श करने वाली आज मैं अपना जन्म सफल कर सकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है।
आप जैसे पुण्यात्मा के जो आज मुझे दर्शन हुए, इसलिए आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य सफल हुआ। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा जी के सामने मौन होकर खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हास्य से बोले, हे द्विजसुते, तू बड़ी अच्छी है। तूने अपने पिता के कुल को ताड़ दिया। ये मेधावी ऋषि के तप का ही फल है जो उन्हें तेरी जैसी कन्या उत्पन्न हुई। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ है। हे वरारोहे, मैं शीघ्र ही बद्रिकाश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। दुर्वासा जी की बात सुनकर वह कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र आज सूख गया। अब इसके बाद तो मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। हे मुने, मेरी उस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूपी अग्नि को क्या आप नहीं जानते हैं? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुखाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता। ना मेरी माता है, ना पिता है, ना ही कोई भाई है जो मुझे धैर्य देता। इसलिए दुख समुद्र से पीड़ित मैं भला कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस जिस दिशा में मैं देखती हूँ वो दिशा मुझे शून्य ही लगती है। इसलिए हे तपोनिधे, मेरे दुख को आप शीघ्र ही दूर कर दीजिए। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। इस समय मेरा विवाह अगर नहीं हुआ तो फिर मैं वृषली शूद्रा हो जाऊंगी। ये मुझे बड़ा भय है। इसी भय से न मुझे नींद आती है और न भोजन में ही मेरी रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, ये मेरा इस समय निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई वह कन्या दुर्वासा जी के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा जी उस कन्या का दुख दूर करने का कोई उपाय सोचने लगे। श्री नारायण देवर्षि नारद से बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और उसके मन की इच्छा जानकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित करने की कृपा से उसे देखा और कोई सारभूत उपाय बतलाया। दुर्वासा जी ने उस कन्या को जो भी उपाय बतलाया उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। और हर बार की तरह अगर आज की कथा भी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।